पिछले 15 सालों से ये सपना साई की तरह मेरे पीछे पड़ा है। ये फुटबॉल मैच उसकी जिंदगी का आखिरी मैच होगा। यार ये रीयूनियन मैच का आइडिया बड़ा कमाल का है। हाँ यार, है तो सही, पर क्या हमारी पूरी टीम कंप्लीट हो पाएगी? हमारे सिर्फ 3 प्लेयर्स कम हैं। राजेश 2 को बुला रहा है और मेरा एक दोस्त आने वाला है। ओए! अरे यार, आता नहीं मिला सकता क्या? रो क्या रहा है बच्चों की तरह? प्रैक्टिस कर, चल आजा। इतनी अकड़ किस बात की तेरे में? ये ले शुरू कर। स्टूपिड डिनो, ये कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा एक ही धुन में रहता है। और हाँ, किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू करते हैं। हमारे प्लेयर्स थोड़े कम हैं। मैंने अपने एक फ्रेंड को इनवाइट किया है, वो आता ही होगा। दया! यही है तेरा दोस्त? हाँ, दया। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है ये गेम हम ही जीतेंगे। लूजर्स। बॉबी, देखते हैं कौन जीतता है। Glad to see you, brother. सॉरी यार, लेट हो गया। No problem यार। आओ मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलाता हूँ। हाँ, अच्छा एक मिनट। जरा ध्यान रहे कि किसी को ये मत बताना कि मैं सीआईडी से हूँ, नहीं तो सब लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। Guys, ये है दया, ये हमारी फुटबॉल गैंग है। हाय कुलदीप, विकी, डीनू, रे, बॉबी। हाय 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 एवरीबॉडी। अच्छा, वैसे मैं पहले बता देता हूँ यार, ये इस गेम में जरा नया हूँ तो थोड़ा संभाल के खेलना। अच्छा तो अब क्या तुम्हारे साथ बच्चों की तरह खेलना पड़ेगा? हो सकता है। वैसे देख के तो बच्चों जैसे लगते नहीं हो, काफी फिट हो, लेकिन लगता नहीं है हमारी टीम के सामने टिक पाओगे। हाँ, मतलब वैसे भी ये गेम तो स्ट्रैटेजी होती है। अगर सामने वाली टीम की कमजोर वीकर पॉइंट्स पता चल जाए और उसी पे हम लोग टारगेट करें तो मैच जीता जा सकता है। हाँ? ओ, तो कहना चाह रहे हो तुम हमारी टीम से जीत जाओगे? नहीं, मैं नहीं, मेरी टीम जीत जाएगी। और वैसे भी जीत किसी एक इंसान की तो नहीं होती, टीम की ही होती है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बेट लगाते हैं, क्या कहते हो? आई एम सॉरी, मैं जुआ नहीं खेलता। हाँ, मैं चैलेंज जरूर देता हूँ कि मेरी टीम, मतलब हमारी टीम, तुम्हारी टीम को मैच में हरा जरूर देगी। गाइस, लेट्स गो। यार इसके साथ मत उलझ। प्रॉब्लम क्या है? बड़ा ही पागल और बदतमीज इंसान है। हाँ, समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि तेरी और ट्रीना की सगाई के बाद ये तेरा फैमिली मेंबर हो गया साइको डीनू होने दे तब ना। क्यों, बात क्या है? छोड़ना यार, बाद में बात करते हैं, पहले मैच खेलते हैं और इस डीनू को हराते हैं। आकाश इस तरफ बॉल। कवर कर।
बॉल बॉल संभाल ले, बॉल पास करना। पीछे जा वो भी तेरे यहाँ पर अकेला खेलेगा क्या? पास द बॉल आराम से पासिंग चलो पास करो। आगे आगे पास लेफ्ट में खेलना भूल गए क्या? कहाँ जा रहा है यार तू? Come on guys, stop him. Yes, Aaron, come on. Come on. आगे मत जाने दे क्या कर रहे हो? देख उसको कवर कर। कवर क्या करो यार? अभी सॉरी यार, मुझे पता नहीं था तुम्हारे पैर इतने ढीले हैं। कोई नहीं, Come on guys, पास। तेरे भाई की प्रॉब्लम क्या है यार? इतना खड़ूस क्यों है वो? सबसे बदतमीजी के साथ ही बिहेव करता है। वो ऐसा नहीं है। क्या वो ऐसा नहीं है? साफ दिख रहा है ग्राउंड पे। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुम बार बार उसकी साइड क्यों लेती हो, जबकि वो खुद तुम्हारे साथ ठीक से बिहेव नहीं करता। Now play properly. बॉल यार से बचा के रख। यहाँ पर आराम से ये बता कि तेरी एंगेजमेंट का क्या हुआ? आकाश के साथ तेरी एंगेजमेंट फाइनल हुई या फिर? पास कर। अबे ट्रीना, अकेला खेलेगा क्या? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? आराम से ट्रीना देख, सच बता, बात क्या है? आगे मत जाने दे। मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। क्या? एंगेजमेंट तोड़ दी? लेकिन क्यों? टीनो के कहने पे। टीनो के कहने पर? लेकिन आकाश तो उसका अच्छा दोस्त है, फिर ऐसा क्यों? बॉबी अरे यार ट्रीना, Pass it. Shoot there. Shoot. Yes. Come on. Yes. Too good man. क्या कर रहे हो यार? इनकी टीम से हारोगे, आकाश की टीम से। सब के सब इतने ढीले हैं, यहाँ करवाओगे क्या? चलो भागो। Come on there. Come on. चलो पास करो। Come on there. कवर कर। अरे पास कर एरन, पास कर। रे यार क्या कर रहा है? बॉल ले उससे बॉल। पास इट। गेम पे ध्यान दे, गेम पे। तुम ठीक हो? I'm fine. प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? गलती उसकी है, गेम पे ध्यान नहीं है उसका। ये गेम तुम इस तरह से क्यों खेल रहे हो? चैलेंज जीतने के लिए? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड अ फुटबॉल गेम। चलो गाइस, इनका तो चलता रहेगा। इसकी तो मत छोड़ू। दे रहने दे यार उसे। It's just a friendly game. अरे कौन सा फ्रेंडली गेम है ये बदतमीज आदमी बात करने का तरीका नहीं से। I know, but just forget about it. Let's just play. चल खेलते हैं यार. Come on. पास कर. Come on. Come on guys, come on. Good. Come on, Maxi, come on. Hey दया, you fine? अंधा है क्या? दया ठीक है तू? दिखता नहीं है क्या? दया तुम ठीक तो? दया अरे चलो, सब लगा रहता है। दया ठीक है तू? शुरू कर यार, टाइम नहीं है। खेलना नहीं आता कहाँ से आ जाते हैं। आकाश यार, किसको ले आता है तू? Yeah, stop. Yeah, don't do that. Yeah, छोड़ दे उसे. क्या बोला तू? तुझे क्या लगा तू कुछ भी बोलेगा मैं सुन लूंगा? यार मर जाएगा वो. छोड़ उसे. दया छोड़ो. एक बात समझ ले, इस फील्ड में कोई बदतमीजी नहीं छोड़ो उसे. छोड़ो. वरना तेरी नाक तोड़ दूंगा मैं। दया छोड़ उसे. क्या कर रहा है तू? मर जाएगा वो. दया छोड़ो उसे. छोड़ यार. ये भी मैन बच्चा है वो. छोड़ो यार। डिनो ठीक है ना तू? डिनो क्या हुआ? डिनो ले पानी. डिनो थोड़ा सा और डिनो क्या हुआ? डिनो यार, डिनो पानी पी तू. बोतल कहेगा खेलना नहीं आता, हाथ उठाता देख लूंगा तुझे। ये कटर है, ये ऐसे नहीं मानेगा। रुक दया. रुक. क्या कर रहा तू? दया छोड़ उसे. दया मर जाएगा वो. छोड़ उसे. मुंह बंद नहीं करेगा तू? आकाश यार संभाल ले अपने दोस्त को. दया क्या कर रहा है तू यार? देखा नहीं कैसे बिहेव कर रहा है वो आदमी? तूने उसका गला ही घोट दिया यार. मर जाता हो तो. अरे कुछ मता नहीं, ड्रामा कर रहा है वो, कुछ नहीं हुआ उसे। डिनो
तीनों 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 नो अरे क्या हो गया तेरे को? ये तो मर गया। अरे मार दिया इसने यार। तीनों 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 यू फाइन तीनों उठ यार तीनों क्या हुआ तुझे यार क्या हुआ तीनों 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 मर गया? दया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग जानते हैं इसे? जी हाँ, ये एक सीआईडी ऑफिसर है, सीनियर इंस्पेक्टर दया। क्या क्या मतलब? तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो? फिर तो मिल गया जस्टिस। क्या मतलब क्या तुम्हारा? मतलब साफ है, ये तुम्हारा आदमी है और खून करने के बाद सरेआम छूट जाएगा। क्या? दया? दया ने मारा है इसको? हाँ। इसी ने मारा है मेरे भाई को। मैंने उसका गला दबाया और फिर उसे पानी के टब में धकेल दिया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। पर ये तो सीआईडी ऑफिसर है ना, आराम से बच के निकल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें प्लीज पहले इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? अरे इस आदमी ने हम सबके सामने मारा है डीनो को। कम से कम 20 लोग गवाह हैं। देखिए, पहले हमें हमारा काम करने दीजिए। सर अब क्या काम? अब तो ड्रामा होगा आपका। देखिए, दया ने हमें कॉल नहीं किया, आप लोगों ने किया, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारा आदमी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन विश्वास कीजिए, हम यहाँ ड्यूटी करने आए, ना कि दोस्ती निभाने। हमें आप लोगों पे विश्वास नहीं है। हमें काम करने दीजिए। क्या लगता है सर? अभिजीत, ये देखो, इसके गर्दन पर यहाँ उंगलियों के निशान है और ये बहुत गहरे निशान है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसका गला दबाया हो, और इतनी जोर से दबाया कि उसके नाखून इसके गले पर लग गए। ये देखो, और ये देखो, इसके लंग्स में भी पानी भर गया है। और एक बात और, ये देखो, ये यहाँ इसके सर पर ये बालों के अंदर कुछ खरोंच के निशान हैं। अभिजीत, ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? हाँ, वो थोड़ा। तारिका, आई एम सॉरी दया, मुझे तुम्हारे हाथों से डीएनए के ट्रेसेस लेने पड़ेंगे। मगर ये सब क्यों? या तुमको मालूम है जो हमें करना वो तो करना ही पड़ेगा, प्रोसीजर है। अभिजीत, ये सारी चीजें तो दया की तरफ इशारा कर रही हैं।
सॉरी यार, तुमको अरेस्ट करना पड़ेगा। रेडी? दया सर को सर, आप लोग बॉडी फॉरेंसिक लैब ले जाइए। आप लोग भरोसा रखिए, हम इस केस को सॉल्व करके ही दम लेंगे। सॉल्व क्या करना है? सब जानते हैं कि आपके ऑफिसर ने ही मेरे भाई की जान ली है। मुझे चैन तभी मिलेगा जब आपके ऑफिसर को फांसी मिलेगी। ये क्या कर दिया यार तुमने? मैंने क्या किया? मैंने अपना आपा खो दिया, लेकिन उस आदमी को मैंने नहीं मारा। यार उसके गले पे गहरा निशान है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने उसे मार दिया? तुम्हें अपनी ताकत का पता है? एक तो तुम गुस्से में थे, दूसरा फुटबॉल खेल रहे थे जो अपने आप में एग्रेसिव गेम है। हाँ, वो बार बार फाउल कर रहा था, मुझे चिढ़ा रहा था, गिरा रहा था मुझे वो। तो अपना आपा खो दोगे? तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो यार, कंट्रोल करना आना चाहिए। तुम्हारे जैसा ताकतवर आदमी अगर किसी को गले से पकड़ ले तो उसका बच पाना आसान नहीं है। और तुमने उसको यहां से पकड़ा था, यहां से। तुम जानते हो यहां दबा देंगे तो सांसों को तोड़ा जा सकता है। अब गुस्से में हुआ हो या अनजाने में, तुम्हारे हाथों एक खून हो गया था। रिपोर्ट के हिसाब से इसके पेट में पानी भी है और एनर्जी ड्रिंक भी है। हाँ सर, टब का पानी और एनर्जी ड्रिंक। ओह गॉड, क्या हुआ? सर इसके पेट में मुझे एक ड्रग के ट्रेसेस मिले। ड्रग के ट्रेसेस इसके पेट में? हाँ सर, ये देखिए। इसके पेट में ये ड्रग? हाँ सर, और इसके मुंह और गले में भी इसी ड्रग की कोटिंग मिली है। इसका मतलब ये बात इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन को पलट देगी। एग्जैक्टली। हेलो अभिजीत। नमस्कार, इस वक्त मैं डेनो के घर पर हूँ। डेनो, जिसकी मौत सीआईडी के ऑफिसर दया के हाथों हुई है। आइए उनकी बहन से बात करते हैं। ट्रीना, आपको क्या लगता है, कोई उम्मीद है आपको? आपको क्या लगता है? मेरे भाई का कातिल एक सीआईडी ऑफिसर है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी सीआईडी वाले ही कर रहे हैं। मुझे इंसाफ मिलेगा? तो आपका कहने का मतलब ये है कि अपने ही आदमी की इन्वॉल्वमेंट होने के कारण सीआईडी ये पूरा मामला पलट देगी और किसी और पे ये इल्जाम लगा देगी? बिल्कुल, और इसलिए ही मैंने अपने लॉयर को साथ रखा है। तो क्या आप कोर्ट से अपील करेंगी? सीआईडी से मिलना चाहती है। आने दो। ट्रीना, मैं आपकी और सीआईडी की बातों को रिकॉर्ड कर सकती हूँ प्लीज? जरूर। कहाँ तक पहुंची आपकी इन्वेस्टिगेशन? चल रही है। उसी सिलसिले में आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी थी। ओपन एंड शट केस है। आपके ऑफिसर ने मेरे भाई की जान ली है। इसमें क्या इंक्वायरी करनी है आपको? देखिए, डिनो ने हाल ही में कोई डेंटल चेकअप करवाया था या उसका कोई ईएनटी प्रोसीजर हुआ हो? जी हाँ, 3 महीने पहले ही उसने रूट कनाल किया था। नहीं मैम, 3 महीने पहले नहीं, आज सुबह, गेम से पहले। नहीं। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये लोग ये सब इसलिए पूछ रहे हैं ताकि इन्हें टाइम मिल जाए और ये कोई बहाना ढूंढ ले अपने ऑफिसर को बचाने का।
देखिए, हम ये सब इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि डीनो के मुंह और पेट से हमें एनेस्थीसिया के ट्रेसेस मिले जो जो ज्यादातर डेंटिस्ट यूज करते हैं। सुना आप लोगों ने? अब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि मेरे भाई को उस डेंटिस्ट ने मारा है। जी नहीं, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इसी ड्रग की वजह से डीनो की मौत हुई है और हमें ये ढूंढना है कि ये ड्रग उसके पेट में आया कहां से। गेम शुरू होने से पहले या उसके आसपास डीनो ने कुछ खाया था, कुछ पिया था? एनर्जी ड्रिंक? हाँ सर, जहां तक मुझे याद है डीनो अपनी बोतल से एनर्जी ड्रिंक ही पी रहा था। एनर्जी ड्रिंक? हाँ सर, मिली वो बोतल, वो ड्रग वाली? नहीं अभिजीत, अभी नहीं। कमाल कर रहे हो सर आप। क्यों? टाइम कहाँ है हमारे पास? मतलब? अरे सर, सब लोग पीछे लगे इस केस के। वो फैमिली वाले, मीडिया वाले लगे हुए दया को गुनहगार साबित करने के लिए, और आप यहाँ टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास कर रहा हूँ? मैं टाइम पास कर रहा हूँ? कमाल कर रहे हो यार। हर बोतल को चेक करना पड़ता है और तुम एक बोतल की जगह 25 बोतल ले आए हो यार। अरे तो जितनी बोतल थी सब लेके आएंगे ना सर। हाँ तो हर बोतल को चेक करना पड़ेगा ना सर। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, तो वो भी मैं भी। अभिजीत प्लीज, सर क्या कर रहे हैं आप? इस वक्त दया की करियर और उसकी पर्सनल जिंदगी सब कुछ दांव पर है, जो सिर्फ इस टेस्ट से सॉल्व होगी, ना कि आपकी इस बहस से। हाँ तो करो ना भाई, वही तो कर रहे हैं ना भाई। कम तरीका। इस एसिड की एक एक बूंद हम इन सारे ड्रिंक्स में डालेंगे और जिस किसी ड्रिंक में वो एनेस्थीसिया होगा वो अपना कलर बदल देगी। ये है डीनो की बॉटल। चलो ये तो साफ हो गया, दया ने डीनो की जान नहीं ली है। डीनो की जान इस ड्रग्स की वजह से गई है। अब पता ये लगाना है इस बॉटल में ये ड्रग मिलाया किसने। तो अब कौन सी नई कहानी बताने आए हैं आप लोग? टीना जी, जो आपने देखा वो डीनो की मौत का कारण नहीं था। अच्छा, सुनाइए फिर आपकी कहानी। डीनो की मौत की वजह इस बॉटल में है। क्या? मगर ये बॉटल तो प्लीज। हाँ सर, क्या बोल रहे थे आप इस बॉटल के बारे में? हमें डीनो के पेट से जो ड्रग्स मिले हैं वो किसी ने डीनो को इस एनर्जी ड्रिंक में मिला कर दिए थे। और डीनो के दोस्तों के हिसाब से डीनो लगातार इस बॉटल से पानी पी रहा था और गार्गल भी कर रहा था। ये बात तो मैंने भी आपको बताई थी। इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? एनेस्थीसिया से कोई भी एरिया शून्य किया जा सकता है, यहाँ का भी, गले के पास, जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। देखिए, आपको जो भी कहना है ना, सीधा सीधा साफ साफ लफ्जों में कहिए। ये बायोलॉजिकल। शांत हो जाओ और उन्हें कहने दो जो वो कहना चाहते हैं। आकाश, तुम तो चुप ही रहो। ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ही वहां तुम दया को खेलने के लिए बुलाते और ना ही ये सब होता था। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? अगर आप बायोलॉजी के बारे में जानती हैं तो आपको पता होगा कि एपिग्लोटिस क्या करता है। अगर खाना या पानी पिया जाता है तो वो विंड पाइप्स को कवर कर देता है ताकि वो लंग्स तक ना पहुंच सके। और अगर वो सुन्न हो तो काम नहीं करता है। और जब दया ने गला दबाया तो पानी सीधा सीधा उसके लंग्स में चला गया, जिसकी वजह से डीनो खांस रहा था। और उसके बाद वो पानी में गिर गया, जिसकी वजह से उसके लंग्स में और भी पानी भर गया। नहीं मैम, वो गिरा नहीं, उसे गिराया गया था। आप ही के ऑफिसर ने उसे धक्का दिया था। लेकिन मैडम, धक्का देने की वजह से उसकी मौत नहीं हुई है। मौत ड्रग की वजह से हुई है जो इस बॉटल में था। तो आपका कहने का मतलब है कि जिसने भी उसको ये एनर्जी ड्रिंक दी वो कातिल है? बिल्कुल। वाओ, इंटरेस्टिंग। सीरियसली आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन को तो मानना पड़ेगा। क्या बात है, आपके हिसाब से मैंने खुद अपने ही भाई को मार दिया। क्या? ये बॉटल तुमने? बिल्कुल, मैंने ही वो बॉटल दी थी।
डीनू अपने खाने पीने को लेके बहुत केयरफुल था। वो मेरे और मॉम के अलावा ना ही किसी के हाथ से कुछ खाता था ना पीता था। तो अब आपके पास कोई और नया प्लान है या मुझे गिरफ्तार करेंगे? नहीं, कुछ नया दिमाग में आया तो है। क्या? तो आपका कहना है कि ये बॉटल आपने डीनो को दी थी ना? जी बिल्कुल। लेकिन इस बॉटल पे हमें सिर्फ डीनो के फिंगरप्रिंट्स मिले। उसी के फिंगरप्रिंट्स होंगे, बॉटल वही यूज कर रहा था। तो आपके फिंगरप्रिंट्स कहाँ हैं? अगर आपने ये बॉटल डीनो को दिया था तो इस बॉटल में आपके भी फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए ना? अब ये नया बहाना है ना इन्वेस्टिगेशन रोकने का। मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि पानी में फिंगरप्रिंट्स धुल जाते हैं। अगर सारी बॉटल्स वाटर टब में थी तो किसी के भी फिंगरप्रिंट्स कैसे मिल सकते हैं उस पे? ट्रीना जरा यहाँ आना। इस ग्लास में अभी कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। आप जरा इसे होल्ड कीजिए। इसे क्या साबित करना चाहते हैं आप? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पानी में फिंगरप्रिंट्स नहीं धुलते। वो भी जरा किट लाना। सर देखा आपने कैसे आपकी उंगलियों के निशान इस ग्लास पे आ गए? जब भी आप किसी चीज को छूते हैं तो आपके हाथों पे लगा हुआ ऑयल आपके हाथों की लकीरों के साथ फंसकर किसी भी चीज पे उतर आता है। और ये जो निशान आपकी उंगलियों से बने ये पानी में भी नहीं धुलते। आपकी उंगलियों का ऑयल फिंगरप्रिंट्स बनके हमेशा रहता है। तो अगर आपको इस बॉटल पे सिर्फ डीनो के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, ये वो बॉटल नहीं है जो तुमने डीनो को दिया था। किसी ने उसे इस ड्रग वाली बॉटल के साथ बदल दिया है। बॉटल कब दी थी डीनो को तुमने? मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले बस। डीनो ने वो बॉटल कहीं छोड़ी थी? नहीं, डीनो अपने चीजों को लेके बहुत केयरफुल था। मैंने चेक किया था, गोल पोस्ट पे भी जब वो था तब भी बॉटल उसके पास ही थी। इसका मतलब उसी समय गेम के बीच में किसी ने वो बॉटल बदल दी, अभी गोल पोस्ट के पास। यार अभी तक यहीं पे हो, घर नहीं गए? अब तो सब साफ हो गया है, तुमने कुछ नहीं किया। वो जो कुछ भी हुआ ड्रग्स की वजह से हुआ है, मालूम है ना? पता है मुझे, पता नहीं क्यों मुझे, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं यार। ऐसा लगता है कि मैं दोषी हूं, और मुझे पता है कि मैं दोषी क्यों हूं, क्योंकि मैं फेल हो गया। मैं फेल हो गया अभिजीत। एक सीआईडी ऑफिसर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मैं फेल हो गया। उस आदमी ने बदजुबानी की और मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मैंने रिएक्ट किया अभिजीत। मैं भूल गया कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं, और उस वक्त तो मुझे इतना गुस्सा आया था ना कि मैंने उसका गला दबाया था ये सोच के कि मैं उसे जान से मार दूंगा। क्या यार दया, तुम तो पता नहीं क्या सवार हो गया था अभिजीत। कॉलेज में बहुत वायलेंट हुआ करता था मैं, बहुत गुस्से वाला आदमी था, बहुत लड़ाइयां झगड़े वगड़े किए। पर सीआईडी में आने के बाद मुझे लगा कि ये सब बदल गया है। मैं शांत हो गया हूं। पर वहां उस ग्राउंड पे जब उस आदमी ने बदजुबानी की,
वो सुन के मैं आपे से बाहर हो गया और मुझे इसी बात का गुस्सा है कि मैंने अपना कंट्रोल क्यों खोया, मैंने वैसे रिएक्ट क्यों किया। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। कहते हैं भाई, जब दिल की बातें कह दो तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, समझे? जो हुआ सो हुआ। अभी आ जाओ वापस ड्यूटी पे, केस सॉल्व करना है, तुम्हारी मदद की जरूरत है, आ जाओ। क्या मैदान में इन प्लेयर्स के अलावा कोई बाहर का भी आदमी था क्या? नहीं। और हर टीम में 8-8 लोग थे, 16। हाँ, अगर बॉटल बदली गई है तो इनमें से किसी ने किया है। कि टीम में कौन कहां पे था, मतलब किस पोजीशन से खेल रहा था, कुछ याद है? मेरी टीम का गोलकीपर था प्रीतम और हमारे डिफेंस में खेल रहे थे सुरेंद्र, अजय और दीपू। मिडफील्ड में थे चार्ल्स और राजेश, और मैं और आकाश, हम लोग फॉरवर्ड खेल रहे थे। तीनों के टीम में फॉरवर्ड खेल रहे थे बॉबी और सैम, मिडफील्ड में खेल रहे थे प्राइड और नितिन, और डिफेंस में विकी, रे और कुलदीप, और डीनो गोलकीपर और कैप्टन था। अच्छा, इन प्लेयर्स में से ऐसे कौन से प्लेयर्स थे जो तीनों के पास, यानी गोल पोस्ट के पास ज्यादातर समय रहते थे या जाते थे वहां तक? ये कुलदीप, रे और विकी, ये तीनों गोल पोस्ट के पास में ही रहते थे, डिफेंस में थे। और इन तीनों के अलावा मैं, आकाश और कभी कभी ये चार्ल्स, हम लोग पोस्ट पे जाते थे अटैक करने के लिए। 6 लोग थे जो गोल पोस्ट तक जाते थे। 5 सस्पेक्ट हैं इनमें। ये चार्ल्स जो है, ये चार्ल्स क्या लगता है इसके बारे में? चार्ल्स राजेश का दोस्त है और वो भी मेरी तरफ मैच खेलने आया था। वो तो दिनों को जानता भी नहीं है। ये आपका दोस्त आकाश? नहीं फ्रेडी, आकाश ऐसा नहीं है सर, लेकिन आकाश के पास एक कारण तो था दिनों को मारने का। हाँ, डीनो के कहने पे उसकी बहन ट्रीना ने इससे एंगेजमेंट तोड़ी थी। गुस्सा तो हो गई वो। मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी, लेकिन क्यों? तीनों के कहने पे। और ये रे, विक्की और कुलदीप, इनका क्या? इनकी कुंडली क्या है? सर ये तीनों डीनो के बहुत पुराने और खास दोस्त हैं सर। या जब वो लड़ाई झगड़े के बाद तीनों खांस रहा था तो सबसे पहले पानी किसने दिया था उसे? मतलब यार, वो डीनो का गला तो ड्रग्स की वजह से सुन्न हो गया था, उसके एपिग्लोटिक्स ने काम करना बंद कर दिया था। तो जैसे ही वो पानी पीता, पानी विंड पाइप से उसके फेफड़े में चला जाता, चोक होके वो मर जाता, जो खूनी चाहता था। तो पानी किसने दिया उसको? कुलदीप और रे। हाँ सर, हम लोगों ने पिलाया था और हम तो उसकी मदद कर रहे थे। अब सर, ऐसी हालत में देखकर भी कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अब किसी को पानी पिलाया तो क्या गलत किया सर? क्योंकि उसी पानी से डीनो की मौत हुई है। तो आपको क्या लगता है, हमने मारा उसे? हाँ सर, मतलब हम अपने दोस्त को क्यों मारेंगे? क्योंकि दोस्त, हमें पता चल चुका है कि तुम दोनों तीनों से बहुत नफरत करते थे, और अभी से नहीं, स्कूल के टाइम से। ये सारा रिकॉर्ड है स्कूल का। पता चला तुम लोगों को बहुत परेशान करता था, वो बहुत सताता था। ये सच कह रहे कि आप बचपन में हमें बहुत सताता था और बहुत चिढ़ाता भी था सर, और कई बार उसने हमें पूल में डुबाया था। लेकिन सर, बड़े होने के साथ साथ ये सारी चीजें ठीक हो गई थी, बहुत शांत हो गया था और हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी था सर। जी सर, उसके बाद तो हम काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, और हमने तो उसे तड़पता देख के उसकी मदद करने की कोशिश की, इसीलिए उसको पानी दिया था, ताकि सर वो जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ सर, जैसी उसकी हालत थी ना, कोई भी उसे पानी पिलाता, हमने भी वही किया। हम बस उसकी मदद करना चाहते थे सर। बाहर जाओ, बाहर जाके खड़े हो जाओ।
यार हो सकता है ये लोग सही कह रहा हूं। डीनो को ड्रग्स तो पहले ही दी जा चुकी थी। वो कुछ भी खाता पीता तो जान ही थी उसकी। शायद खूनी को ये बात पता थी, इसीलिए उसने अपने हाथों से पानी नहीं दिया उसे। मतलब अगर मैं वहां नहीं जाता, यानी कि ये झगड़ा नहीं भी होता, तो भी उसे मारना ही था पानी पीते ही। ठीक है ना, कोई और ही है। या फिर से याद करो, वो अच्छे तरीके से सोचने की कोशिश करो। जब वो पानी पिलाया उसको डीनो को, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ? जब वो गिरा और उसके बाद मर गया, ठीक से सोचो क्या हुआ था। याद आया अभिजीत, याद आया। क्या? जब मैंने तीनों को धक्का दिया, उसके बाद ये लोग मुझे घसीट के दूसरी तरफ ले गए। अब कुछ सेकंड बाद जब मैंने पलट के देखा तो ये तीनों टब में गिरा हुआ था और वहां पे एक आदमी खड़ा था टब के पास। खड़ा था? हाँ। वो तो उसको बचाने गया होगा ना? हाँ, मगर 3-4 सेकंड तक वो वहीं खड़ा था, उसके बाद उसने उसे निकाला। अच्छा, तो वो चाहता था कि डीनो पूरी तरीके से डूब जाए। कौन था वो, कुछ याद है? हाँ जी, याद है। क्यों किया तुमने ऐसा विकी? मैंने नहीं सर, आपने मारा, गला दबाकर। बोल, क्यों मारा डीनो को? हाँ? क्या हुआ सर, सुबह से कोई मिला नहीं क्या? मैंने खुद देखा था, आपने मारा था उसे पानी में डुबोकर। सर 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 छोड़ दो सर, सर पानी से डर लगता है सर। सर प्लीज सर छोड़ दो सर। सर सर ये तीनों को पानी में डुबाने से पहले सोचना चाहिए था। सर क्या बात कर रहे हो सर? सर उसने तो सिर्फ 5 मिनट के लिए बोली किया था सर। सर आप भड़क गए थे सर। सर आपने उसको गलत दबा दिया था सर। सर मुझे तो सर सालों से परेशान कर रहा था सर। सर प्लीज सर, सर आप बताइए मैं क्या करता सर? सर आप भी तो वही कर रहे हो सर। सर आप भी तो मेरे डर से मुझे मिला रहे सर। सर प्लीज छोड़ दीजिए सर। दया ना तुम्हें डरा रहा है ना मार रहा है। मारना होता तो अभी तुम पानी के अंदर होते, समझे? गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो। अगर तुमने गुस्से पे कंट्रोल किया होता तो आज डीनो जिंदा होता। डीनो ने तुम्हारा बचपन में रैगिंग किया था, तो 15 साल तक उस बात को लेकर तुम परेशान रहे। हाँ? और तुम्हें डीनो को मार दिया तो उसकी बहन और उसकी मां पर क्या गुजरती होगी, ये कभी सोचा नहीं तुमने? उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और वो बॉटल तुमने कब एक्सचेंज की? कवर कर आगे। क्या कर रहा है यार? गार्डन में घूम रहा है क्या? Hey, come on guys! कैसा लग रहा है डीनो? हाँ? मजा आ रहा है ना डीनो?
एक गेम खेलते हैं, देखता हूँ कि तू कितनी देर तक सांस रोक सकता है अपनी, है? I'm really sorry. मैंने आप लोगों के साथ मिसबिहेव किया, पर मैंने जो देखा मैंने वही कहा। आफ्टर ऑल मैंने मेरा भाई खोया था। जैसा भी था, मेरा भाई था। हाँ, पर उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी जान चली गई। कितने लोग परेशान हुए। 15 मिनट की बचकानी हरकत और किसी के लिए जिंदगी भर की सजा। और ऐसा ही होता है हर उस इंसान के साथ जिसके साथ कभी ना कभी ये रैगिंग हुई होती है। या तो वो आत्महत्या कर लेता है या खूनी बन जाता है, जैसे विकी। और हाँ, आपके इस कैमरे के जरिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी किसी के साथ रैगिंग, बुलिंग ना करें, प्लीज। रैगिंग इलीगल है, इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। आप बिना वजह किसी को परेशान ना करें, सिर्फ दोस्त बन के रहिए। दोस्त। सुपर, माइंड ब्लोइंग फुटेज है, मजा आ गया। वो मुझे फाइल चाहिए, वो वाली। मुझे बताना। ओके, आई थिंक दिस इज गुड। जतिन, एक फुटेज ठीक से चेक करना। एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फर्स्ट क्लास है। वो तो होना ही है, इतने हफ्तों की मेहनत जो है इसमें। एडिटिंग, शूटिंग, प्लानिंग सब कुछ है इसके पीछे। राइट सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कस्टमर्स तो पागल हो जाएंगे। आप भी एक बार देख लो ना सर। या श्योर। वाओ, सुपर्ब। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का मैजिक। मतलब आदमी घर बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम सकता है। देखना जतिन, अपना ये जो लॉन्च होगा ना, सबको फाड़ देगा। अरे सर रिलैक्स है, यहाँ नहीं वहाँ हो रहा है। अरे आई मीन सब कुछ इतना क्लियर दिख रहा है कि जैसे कि मैं वहां खुद मौजूद हूं। वाओ, अमेजिंग। क्या हुआ सर? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि पानी मुझ पे गिर रहा है। ये क्या है? क्या हुआ सर? चाकू मार दिया सर। चाकू, खून, क्या हुआ सर? शायद मर्डर। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। वही तो कह रहा था सर मैं। सर मेरे एम्प्लॉय ने पैनिक में आकर आपको फोन कर दिया था। आई एम रियली सॉरी, आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ।
आई एम सॉरी सर। ये क्या था? क्या हुआ सर? फुटेज में झटका है। झटका? सर कोई टेक्निकल जर्क होगा। फाइनल फुटेज नहीं है ना सर, रफ कट है इसलिए। हाँ सर, फुटेज में जर्क तो है। क्यों शेखर जी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कर दी गई? हाँ अब नहीं सर, वो किसी ने जानबूझकर छेड़खानी की है फुटेज के साथ। सर कम से कम 3-4 सेकंड की फुटेज काटी है बीच में से। हो सकता है उन्हें 3-4 सेकंड में वो मर्डर हुआ हो जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। हम क्यों छुपाएंगे सर? अब ये सर कोई ऐसा आदमी करेगा जिसका इस मर्डर से कोई लेना देना है। देखो अभी भी मौका है, अगर कुछ जानते हो तो बता दीजिए, आखिरी मौका है। फिर मत कहना कि बोलने का मौका नहीं दिया। हाँ? काटे सर, मैंने ज्यादा नहीं 4-5 सेकंड काटा। क्यों काटा? क्यों काटा? क्यों काटा? मालिक के कहने पर। क्यों शेखर? सर 2 दिन में मेरा प्रोडक्ट लॉन्च है, मेरी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बड़ा दिन है, महीनों की मेहनत जाती है इसमें। मैं डर गया था सर, अगर इसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट लॉन्च पोस्टपोन हो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता सर, करोड़ों का नुकसान हो जाता मुझे। और इसलिए तुमने खून का सबूत मिटा दिया। एक आदमी की जान चली गई है और तुम्हें तुम्हारे नुकसान की पड़ी है। I'm सॉरी सर, लेकिन मेरा कुछ लेना देना नहीं है इससे, तो फिर मैं नुकसान क्यों सहूं सर? मर्डर किसी और ने किया है और भुगतूं मैं क्यों? तुम जैसे लोग किसी क्रिमिनल से कम नहीं, सब कुछ देखकर भी आंखें बंद कर लेते हो कि मैं क्यों ये मुसीबत पालूं। हाँ? हमें वो पहले वाला फुटेज दिखाओ जिसमें मर्डर है। अभी ये कब शूट किया गया था? सर 3 हफ्ते पहले 12 जनवरी को दोपहर के 2 बजे। जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी तुम थे वहां पे? जी सर। तो पहले कैसे नहीं दिखा तुम्हें? एक बात बताओ, ये वर्चुअल रियलिटी VR क्या होता क्या है? सर ये स्पेशली एडवांस कैमरा होता है सर। 10 से 12 कैमरा एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम पर शूट किया जाता है, पूरे 360 डिग्री में उसका फुटेज मिलता है। उसके बाद उसे अटैच करते हैं, उसे मिलाकर उसका एक फुटेज बनता है सर, और ऐसा लगता है कि ये एकदम रियल है। तो फिर ये बना बनाया फुटेज उस VR हेडसेट पर हम देख सकते हैं? सर कोई भी अपने घर पे बैठे बैठे दुनिया का कोई भी कोना इससे देख सकता है सर। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रोजेक्ट हमने एक रिजॉर्ट के लिए बनाया है सर, इससे हमारा नुकसान ना हो इसलिए फुटेज एडिट करनी पड़ी सर। पिछले 3 हफ्ते से ये एविडेंस तुम्हारे फुटेज में, और आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा नहीं? सर शूट होने के बाद सब इधर उधर हो जाता है सर, और किसी के पास टाइम नहीं रहता। जब एक्चुअल एडिट होने के बाद में 360 डिग्री का फुटेज हमारे पास आया तभी हमें ये पता चला। कमाल है, मतलब सर 3 हफ्ते से खून ही खून करके घूम रहा है। ले रिसोर्ट बिल्कुल नया है, अब तक लोगों के लिए खुला भी नहीं है, और इसी बात का फायदा उठा के खूनी ने काम तमाम कर दिया। ये रूम तो पूरा साफ सुथरा है, ऐसा लगता नहीं यहाँ पे खून हुआ है। अगर सर उस वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से तो खून यही हुआ है, किसी कमरे में। मतलब सर खूनी बड़ा शातिर है, सारे सबूत मिटा दिए उसने।
ये 12 जनवरी को जब यहाँ पे शूटिंग हो रही थी तो इस कमरे में कोई ठहरा था? नहीं साहब, यहाँ पर कोई नहीं गया था, सब लोग बाहर ही थे। उसके बाद? नहीं सर, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं गया था। ठीक है, दे। खून तो हुआ है सर, बाद में साफ कर दिया गया। खून यहाँ है तो बॉडी भी यहीं कहीं होनी चाहिए। सर इतनी बड़ी जगह बॉडी तो वो कहीं भी छुपा सकता है, मिलेगी कैसे? मिलेगी पूर्वी, बॉडी भी मिलेगी। ये खून के धब्बे हमें पहुंचाएंगे लाश तक। लगता है लाश को यहां से घसीटकर कहीं ले जाया गया। यहां से कहां सर? कहीं भी जा सकता है। देखो तो जरा आसपास देखो सब लोग। दया, अभिजीत, इस तरफ। सर यहाँ पे कुछ है क्या है? देखो, बाहर निकालो उसे। ये देखो बॉस, इसके पेट पर और इसकी छाती पर बहुत गहरे जख्म के निशान हैं। कम से कम 4-5 बार वार किया गया है, बहुत ताकत के साथ। सर वीडियो में जिस आदमी का खून हुआ है ये वही होगा, उसे भी चाकू से ही मारा गया था। बॉडी तो बुरी तरह से सड़ गई है सर, पहचानना मुश्किल है कि कौन है। लेकिन हमने इसका चेहरा बनाने की कोशिश की है, आइए देखते हैं। तारिका, सर ये कुछ ऐसा दिखता होगा। हाइट 5 फुट 7 इंच और उम्र 42 से 45 के बीच। लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। तारिका, जरा मॉर्फिंग करो इसको, थोड़ा यंग बनाओ इसे। उसकी मूछें भी निकालो। ये प्रशांत है, प्रशांत है ये, प्रशांत। हम लोग साथ में काम कर रहे थे पहले। मैंने तो कभी नहीं देखा यार, साउंड के 20-22 साल पहले की बात है यार। तब मैं पुणे में था, पता नहीं सीआईडी में आने के बाद इसकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। पूर्वी, जरा इसके रिकॉर्ड चेक करो। सर, बड़ा उल्टी खोपड़ी का था ये, कोई कानून वानून मानता ही नहीं था, सनकी था पहले से ही। प्रशांत कुमार। सर, प्रशांत कुमार पिछले कुछ सालों में इन्हें कई डिपार्टमेंट से निकाला गया था। हर दूसरे महीने में इनका ट्रांसफर किसी नए शहर में हो जाता था। हर दूसरे महीने में ट्रांसफर? सर, ये प्रशांत थोड़ा टेढ़ा आदमी लगता है। थोड़ा टेढ़ा नहीं, बहुत टेढ़ा आदमी है सर ये। शायद इसके टेढ़ेपन की वजह से इसकी मौत हुई हो। हाँ। और फाइनली सर 2 साल पहले इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी स्टार्ट कर ली थी। सर, इन पे रिश्वत का भी इल्जाम था। और कुछ मिलता है क्या उसकी फैमिली के बारे में? देखो जरा। सर, इनकी फैमिली में सिर्फ इनकी एक बेटी है जो अब्रॉड रहती है। क्या आलीशान घर है सर।
मतलब डिटेक्टिव एजेंसी खोल के अगर आदमी इतना पैसा कमा सकता है तो मैं भी खोल लेता सर। अगर ऐसा होता तो हम भी तुम्हारे ऐसे किसी आलीशान महल में तुम्हारे मर्डर का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। सर, डिटेक्टिव एजेंसी के नाम पे ये प्रशांत कुछ गलत तो कर रहा था, पर ना ये सब। हर फोटो में महंगी महंगी कारें, काफी शौकीन थे ये महाशय। देखते हैं इस आलीशान महल में और क्या क्या राज छुपे हैं। ये अपने आप को सुपर मॉडल समझता था क्या? मस्त पोज मार के खड़ा है गाड़ी पे। क्या बात है? डिजाइनर वॉचेस, महंगी घड़ियां, महंगी गाड़ियां। सर, प्रशांत की क्लाइंट लिस्ट। सर, इसमें तो सिर्फ 3-4 ही नाम है। 3-4 क्लाइंट और इतनी शानो शौकत। जहां देखो अपनी तस्वीर लगा के रखी हुई है। गुरु अभिजीत यार, यहाँ पर तो ऐसा कुछ। अरे यार, ये है ना इतनी बड़ी तिजोरी, बस प्रॉब्लम ये है कि पासवर्ड से लॉक है। हाँ सर, ये पासवर्ड तो लगेगा। हाँ तो क्या है? अरे पासवर्ड हो क्या क्या रखते क्या लोग जनरली, क्या होता है? सर, डेट ऑफ बर्थ या फिर फोन नंबर सर। बीवी या बच्चों का बर्थडे। हाँ, अकाउंट नंबर वगैरह। ठीक है, ट्राई करो। सिर्फ 3 चांस है, नहीं तो लॉक हो जाएगा। सर, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये प्रशांत का बर्थडे होगा सर। प्रशांत का बर्थडे 3 मार्च 72। पंकज 3 मार्च 72। अकाउंट नंबर देखो इसका जरा। 4180। 4180। पंकज, तुम लोग देख लो। सर, आपकी बारी। नहीं, लेडीज फर्स्ट। तुम बताओ। लेडीज, बेटी का बर्थडे 4 जुलाई 96। 4 जुलाई 96। अरे वाह, कमाल कर दिया पूर्वी तुमने। वेरी गुड यार, थैंक्स। खोलो भाई। विक्रांत एक बिजनेसमैन किसी लड़की के चक्कर में अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। राकेश, ये अपने ससुर की कंपनी से पैसे और इंफॉर्मेशन चुरा रहा है। टीना, ये पैसों की हेराफेरी कर रही है। मनीषा, मर्दों को अपने जाल में फंसा के उनसे पैसे और प्रॉपर्टी हड़पती। नमित अपनी बीवी को धोखा दे रहा है सर। तो ये है प्रशांत के 5 असली क्लाइंट्स जिन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे कमा रहा था वो। और इन 5 के पास प्रशांत को मारने का कारण भी है। क्या कोई मुझे बताएगा कि मैं यहां पर क्यों बैठा हूं? आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा टाइम बहुत कीमती है।
कैन समवन हियर मी? हेलो, कोई है यहां पे कि नहीं है? चिल्लाइए मत, या कोई नहीं सुनेगा। अकेले रहने की आदत डाल लीजिए जेल में। व्हाट? जेल में? व्हाट नॉनसेंस! क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप शायद मुझे जानते नहीं है कि मैं कौन हूं। अच्छी तरह से जानता हूं मैं आप कौन है। ये क्या है? कुंडली तुम्हारी, पढ़ लो। ये आपको कहां से मिला? डरो मत राकेश, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूंगा जैसे प्रशांत कर रहा था। हाँ? ब्लैकमेल? मुझे? कौन और क्यों करेगा? और ये प्रशांत कौन है? तुम्हारा ये झूठ यहां नहीं चलेगा, समझी? सीधे सीधे बताओ, 12 जनवरी दोपहर 2 बजे कहां थी तुम? 12 जनवरी दोपहर 2 बजे? हाँ, 12 जनवरी 12 जनवरी को दोपहर को 2 से 2:30 बजे के बीच कहां थी तुम? तुम क्या जानना चाहते हो मुझसे? यही कि 12 जनवरी को 2 से 2:30 के बीच में किसी ने प्रशांत का खून कर दिया था। और हमें पूरा यकीन है कि ये खून तुमने ही किया। व्हाट? नो 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 वे! मैं तो उस वक्त अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। आप चाहे तो मेरे स्टाफ के किसी भी मेंबर से पूछ सकते हैं। 2:30 बजे मैं अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था। हाँ, मैं तो घर पे ही थी। 12 जनवरी सब 12 जनवरी थर्सडे था, राइट? उस दिन दोपहर के 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैं अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में बैठ के लंच कर रही थी। सर उस दिन मैं तो सर घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। ट्रस्ट मी सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सर मेरा इस खून से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे कौन ब्लैकमेल कर रहा है। सर प्लीज सर, मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लोगों के बारे में कुछ मत बताना सर, वरना सर मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी सर। कितने पैसे दे रही थी तुम प्रशांत को उसका मुंह बंद रखने के लिए? मैं बस हर महीने एक सीक्रेट जगह पर जाकर पैसे छोड़कर आ जाती थी, 2 लाख रुपए। पर मैंने कभी प्रशांत की शक्ल नहीं देखी है। मैं पिछले 1 साल से हर महीने उसे 3 लाख रुपए दे रहा था सर। 5 लाख। और सर जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मजबूरन मुझे कंपनी अकाउंट में चोरी करनी पड़ी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर। 4 महीने हो गए थे, हर महीने उसे 3 लाख रुपए दे रही थी। सबसे अलग अलग रकम, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख। और 2 लाख मुझसे तो वो
12 लाख रुपया ले रहा था। 12 लाख? एग्जैक्टली। पिछले 10 महीने से मैं उसे 12 लाख रुपए दे रहा था। दैट ब्लडी चीट। विक्रांत जी, जब किसी ने तुम्हें फंसाया तो तुम्हें गुस्सा आ गया, पर जब तुम अपनी पत्नी को फंसा रहे थे तब नहीं गुस्सा आया तुम्हें, हैं? ये प्रशांत तो सबकी हैसियत से पैसे ऐंठ रहा था। चलो, जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ। अब कम से कम किसी को पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा, व्हाट? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आई मीन, देखिए, मेरा वो मतलब नहीं था। आप क्या सोच रहे हैं? मैं नो, देखिए, मैंने खून नहीं किया है, बस। सच कहूं तो अच्छा ही है कि मर गया। देखिए, मैंने उसे नहीं मारा, प्लीज ट्रस्ट मी। लेकिन जिसने भी उसे मारा है बहुत अच्छा किया है। कितनी बार तो मेरा ही मन करता था कि मैं इस ब्लैकमेलर को जान से, लेकिन पता ही नहीं चला कि वो है कौन। गॉड ब्लेस जिसने भी उसको मारा है। हाँ, हम सबकी जान बचा ली उसने, बिलीव मी। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। आई स्वेयर मैंने उसे नहीं मारा है। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल तो तुम लोग जा सकते हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती तुम लोग शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। पूर्वी का फोन है। हाँ पूर्वी, बोलो। सर, प्रशांत के सेफ में से लैपटॉप और डायरी मिली। लैपटॉप तो मैंने साइबर एक्सपर्ट ऋतु को डिकोड करने दे दिया है। क्या लिखा है डायरी में, देखा है तुमने? सर, इस डायरी में उसने अपने पैसे के लेन देन का हिसाब लिखा और किसी अवंतिका का भी नाम। अवंतिका? सर, इसमें यह भी लिखा है कि उसने 10 लाख रुपए इनकम टैक्स में भरे। और सर, इस डायरी का एक पेज फटा हुआ है। मतलब गड़बड़ है। एक काम करो, इस अवंतिका का पूरा पता लगाओ। जी सर। हाँ जी, बताइए, आप लोग कौन? देखिए, हमें आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? बेसिकली हमारे पास बहुत ज्यादा लिक्विड कैश है जिसे हमें जल्द से जल्द व्हाइट में कन्वर्ट करना है। बहुत सारा कैश? कितना होता है आप लोगों के लिए? 30 करोड़। 30 करोड़ कैश? मैम प्लीज धीरे से बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। और तुम, कहा था ना मैंने तुमसे इतना सारा कैश मत रखो। हाँ, अब क्या करें? फंस गए ना अब। देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और आपको मेरे बारे में किसने बताया? जी, वो मेरा एक डिटेक्टिव दोस्त है प्रशांत, उसने बताया आपके बारे में। प्रशांत? तो प्रशांत ने आपको यह भी बताया होगा कि ये सब काम करने का मैं 10% कमीशन लेती हूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपका सारा कैश मैं व्हाइट में कन्वर्ट कर दूंगी। आर यू श्योर? आई मीन, बाहर माहौल इतना गर्म है और आप कह रही है। अवंतिका नाम है मेरा, और मेरे सामने अच्छे अच्छे ठंडे पड़ जाते हैं। आई एम श्योर आपके सामने अच्छे अच्छे ठंडे पड़ जाते होंगे, लेकिन अभी हम आपको ऐसा कुछ दिखाएंगे जिसे देखकर आपके हाथ पैर भी ठंडे पड़ जाएंगे। सीआईडी? सर, प्रशांत मेरा क्लाइंट था, मैं उसके पैसे इन्वेस्ट करती थी। उसका सारा कैश व्हाइट में कन्वर्ट करके मुझे 10% कमीशन मिलता था सर। उसके मरने से सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ है, मैं उसे क्यों मारूंगी? अच्छा ये बताओ, प्रशांत के क्लाइंट्स कौन थे, उनके बारे में क्या जानती हो? नहीं सर, उनकी एक डिटेक्टिव एजेंसी थी जो सिर्फ नाम की थी। वो कोई रियल केस कभी हाथ में लेते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं थी सर। इतना पैसा तो हर महीने आता ही था। लेकिन ये प्रशांत तो एक मामूली सा डिटेक्टिव था, इतने सारे पैसे कहां से आते थे उसके पास?
मैं नहीं जानती सर, सिर्फ इतना पता है कि उनके पास हर महीने 30 लाख रुपए आते थे। अभिजीत, उन 5 लोगों से उसे हर महीने 25 लाख रुपए मिल रहे थे। विक्रांत से 12, राकेश से 5, नमित से 3, टीना से 3 और मनीषा से 2 लाख रुपए। 25? हाँ। मगर प्रशांत को तो 30 लाख रुपए मिलते थे महीने। ये बाकी के 5 लाख, ये 5 लाख कौन देता था, कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, उन्हें अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट्स आते थे। कभी 12 लाख, कभी 3 लाख, कभी 5, कभी 2, 3, 5। तो हो सकता है इन 5 के अलावा कोई छठा भी हो जो 5 लाख रुपए दे रहा था उसे। वो डायरी में एक पन्ना फटा हुआ था ना, शायद उसमें उस छठे आदमी का जिक्र होगा। वही खूनी हो सकता है। सर जैसे डायरी का लास्ट पेज फटा हुआ है, वैसे ही लैपटॉप से एक फोल्डर डिलीट हुआ है। उसे रिकवर नहीं कर सकते? सर मैंने रिकवर करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। अब इन फोल्डर्स के अलावा एक फाइल और मिली है जो मुझे ट्रैश बिन से मिली है। हो सकता है वो फाइल उस छठे फोल्डर की हो और उस छठे इंसान के बारे में बता दे। और सर हाँ, उस फोल्डर में एक फोटो भी मिली है मुझे। एक औरत नीचे गिरी पड़ी है, एक आदमी उसके नजदीक खड़ा है, पीछे गाड़ी भी है। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं? ऋतु, जरा इस कार पे जूम करो। जी। गाड़ी का नंबर है XRMJ321। झूठ बोल रहे हो तुम। प्रशांत तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए तंग आके तुमने उसका खून कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? प्रशांत मुझे क्यों ब्लैकमेल करेगा? मैंने उसे पैसे दिए थे मेरा काम करने के लिए। कौन सा काम? सर वो मुझे शक था कि मेरी पत्नी रीना का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए मैंने प्रशांत को हायर किया था। तुम्हारी पत्नी पे नजर रखने के लिए? हाँ सर, लेकिन 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में, वो एक हिट एंड रन केस था सर। पुलिस अब तक किसी को नहीं पकड़ पाई, इसलिए उन्होंने वो केस बंद कर दिया। सर वो फोटो जो हमें प्रशांत के लैपटॉप में मिला था, जिसमें वो औरत रास्ते पे लेटी हुई थी और एक आदमी भी था। सर कहीं उसी एक्सीडेंट की तो बात नहीं कर रही है? उस रात तुम्हारी बीवी ये गाड़ी चला रही थी? जी। ये सारा मामला समझ में आ गया। उस रात प्रशांत इसकी वाइफ को फॉलो कर रहा था। जब ये एक्सीडेंट हुआ वो वहीं पर था और उसी ने वो फोटो खींची, और उस फोटो में जो आदमी था उसे वो ब्लैकमेल कर रहा था, छठा आदमी। और उसी का कोई एविडेंस उस डायरी में था जिसका पन्ना फाड़ गया। सर मतलब ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। और खूनी वही है जिसका अफेयर इसकी वाइफ के साथ चल रहा था। और वो जो कोई भी है वहां उस रिसोर्ट में जरूर होगा जब प्रशांत का खून हुआ। पूर्वी, और कोई वीडियो नहीं है क्या? है सर, लेकिन रिसोर्ट के आसपास के लोकेशन की, और वो 4 बजे की फुटेज है। तो क्या हुआ, देखते हैं। एक मिनट, स्टॉप, रिवाइंड करना। क्या हुआ सर? 1 मिनट, रेडी। हाँ अभी चलो। या स्टॉप। ये देखो ये गाड़ी, कुछ याद आया? ये तो प्रशांत की कार है। उसके घर में इस कार की फोटो टंगी थी। मगर ये प्रशांत की गाड़ी रिसोर्ट से इतनी दूर मॉल में क्या कर रही थी, और वो भी दिन के 4 बजे? सर मॉल के मैनेजर से बात कर ली, वो सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। क्या? कुछ टेक्निकल इशू की वजह से डिलीट करनी पड़ी। अब पता कैसे चलेगा सर प्रशांत कौन सी दुकान में घुसा था? यहाँ पे तो बहुत सारी दुकानें। डिजाइनर वॉचेस। कृपया मुझे पता है कि वो किस शॉप में गया होगा। इस आदमी को पहले कभी देखा यहाँ पे? ऑफ कोर्स सर, ये प्रशांत सर हैं। ये हमारी शॉप पर आए थे अभी 3 हफ्ते पहले। सर इन्होंने एक बहुत एक्सपेंसिव वॉच भी पसंद की थी सर। 1 मिनट,
पूरे यकीन के साथ कह सकते हो क्या यही आदमी था 12 जनवरी को? याद करो। 12? हाँ सर, 12 जनवरी को ही आए थे, मुझे पक्का यकीन है सर। सर मैं गलती कैसे कर सकता हूँ सर, मुझे बहुत मोटी कमीशन मिलने वाली थी सर। सर प्रशांत जी ने मुझे बोला भी था वो वापस आएंगे, लेकिन आए ही नहीं। सर मैंने फोन भी किया लेकिन फोन लगा नहीं सर। आपके शॉप में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उनकी रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। सर प्रशांत। सर 4 बजे? ये कैसे हो सकता है? 4 बजे प्रशांत यहाँ कैसे हो सकता है? ये आपके रिकॉर्डिंग की टाइमिंग जो है ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर। दया, प्रशांत की मौत तो 2 बजे हुई थी, तो फिर प्रशांत यहाँ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है सर ये आदमी 2 बजे जिंदा था, तो फिर उस रिसोर्ट के कमरे में कौन था? हाँ सर, और जो हमने वो वीआर फुटेज में देखा था वो क्या था? ड्रामा पंकज, ड्रामा था वो। क्या मतलब सर? वो खून नकली था। सर लेकिन हमने तो साफ साफ देखा था उस रिसोर्ट में प्रशांत का खून होते हुए। पूर्वी अच्छी तरह से याद करो और बताओ क्या देखा था तुमने? पूरी तुमने देखा था एक हाथ जिसमें चाकू था और जो चाकू मार रहा था। ना तुमने खूनी को देखा ना प्रशांत को देखा, तुमने देखी तो सिर्फ एक परछाई, है ना? ओ मतलब सर ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया है? पूरे प्लानिंग के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ। लेकिन ये कर कौन सकता है सर? जो कोई भी है सर, वो यहाँ इस मॉल में जरूर आया होगा प्रशांत का पीछा करते करते। जरा इस फुटेज को आगे चलाना। जी सर। एक मिनट जरा पॉज करने से। सर ये आदमी, इसे हमने देखा है, वीआर फुटेज में भी था ये आदमी रिसोर्ट में। तो ढूंढो इसे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमें यहाँ बुलाया क्यों गया है। सब्र करो, सब पता चल जाएगा। अरे साहब जाने दो ना। तुझे नहीं मालूम? अरे साहब नहीं था। अभी पता चल जाएगा। अबे चल। साहब नहीं जाने दो साहब। अरे आओ साहब नहीं आओ। इनफ। आप लोग सीआईडी वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज टॉर्चर। आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? हाँ, ऐसे जबरदस्ती आप हमसे कुछ भी नहीं बुलवा सकते। ये डरा धमका कर। बोल नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा। मार दिया? आपके ऑफिसर ने गोली मार दी? देखना है कैसे मार डाला है उसे? तो जाओ खुद देख लो। जाइए जाइए। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? ये तो ठीक है। ये सब क्या हो रहा है सर? क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? मतलब क्या है ये सब का? मतलब वही जो 12 जनवरी को दोपहर को 2 बजे हुआ था, दया का टॉर्चर जो नकली था, वैसे ही प्रशांत का खून भी नकली था। सर इसका मतलब प्रशांत जिंदा है? नहीं, वो तो मर चुका है, लेकिन काफी देर बाद। खूनी ने किसी की मदद ली थी ये बताने के लिए कि खून 2 बजे ही हुआ है। प्रणय, अशोक नाम है इसका, सुना आप लोगों ने? एरिया का पिक पॉकेटर है, घर में कम और जेल में ज्यादा रहता है। फिर दया सर ने इसे एक तमाचा मारा और उसने फटफट उगल दिया कि किसने इसे ये सब करने के लिए कहा था।
किसने? उसी ने जिसने प्रशांत का खून किया। अशोक ने तो उसे देखा भी नहीं था। अशोक ने तो सिर्फ फोन पर उसकी आवाज सुनी थी। खूनी को पता नहीं था कि हमारे इस पंटर के कान बहुत तेज हैं। एक बार किसी की आवाज सुन लेता है तो फट से पहचान लेता है, और आज भी इसने किसी की आवाज पहचान ली है। हाँ? वो जो खूनी है, जानना चाहेंगे आप लोग किसकी आवाज? हाँ? बताओ अशोक, किसने किया? मेरे और विनोद की पत्नी रीना के बीच गहरे संबंध थे, पर पता नहीं कुछ महीनों से मुझसे शादी करने का भूत सवार हो गया था। परेशान कर दिया था मुझे, पीछे पड़ गई थी मेरे। तो तुमने उसे रास्ते से हटा दिया एक्सीडेंट करके? हाँ। और ये सब करते हुए प्रशांत ने तुम्हें देख लिया, उसने फोटो ले ली? हाँ, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। उसे भी रास्ते से हटाना जरूरी था। सबके जाने के बाद मैंने उसे रिजॉर्ट में बुलाया। हाँ, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पर? पैसों का इंतजाम हो गया? पैसे चाहिए? ये लो पैसे। और मारने से पहले मैंने उसके लॉकर का कोड ले लिया। सही प्लानिंग थी मेरी, लेकिन उस प्रशांत की गाड़ी ने मुझे फंसा दिया। राजेश, हर मुजरिम अपने आप को बड़ा शातिर समझता है, खूब प्लानिंग करता है, लेकिन कोई ना कोई भूल तो करता ही है। और बस हमारे लिए वो इतनी सी भूल भी काफी होती है उसे पकड़ने के लिए।